आज हम चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? लास्ट में केमिस्ट्री लगा हुआ है, इट मीन्स की सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट है इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमेना अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाले प्रोसेस को जिस पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं उस पार्ट का नाम क्या डाला गया? सरफेस केमिस्ट्री। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, आप क्या कीजिएगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the process occurs on the surface of a substance is known as surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाले प्रोसेस के बारे में क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली हम लोग 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पार्ट आता है एडजॉर्प्शन। जिसमें पहला पार्ट क्या आएगा वो जी? एडजॉर्प्शन में हम लोग एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट आता है वो जी कोलोइडल सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट क्या आता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। और लास्ट में थर्ड पार्ट में हम लोग इमल्शन एंड कैटालिस्ट पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला एब्जॉर्प्शन पार्ट, दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन और तीसरा इमल्शन। पहला पार्ट आता है वो जी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? तो एडजॉर्प्शन कहने का मतलब हुआ कि एकोमोडेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के सरफेस पे किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल का अट्रैक्ट हो जाना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। जैसे ये व्हाइट बोर्ड क्या है? एक सब्सटेंस है। इस पे जो इंक के पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है। और ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड के किस पे है? सरफेस के अंदर ये पार्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ अट्रैक्ट हुए हैं? सरफेस पे। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। जैसे आयरन रड पाइप हो, उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं, तो वो पेंट के पार्टिकल सिर्फ आयरन रड के सरफेस पे होते हैं, न कि उसके अंदर एंट्री करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? सरफेस पे। तो जितने भी प्रोसेस जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पे केवल होते हैं, तो उन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन, तो आप क्या कहिए कि एकोमोडेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ particles of a substance on the surface of another substance
is known as adsorption, is known as adsorption। किसी सब्सटेंस के सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स का अट्रैक्ट होना क्या कहलाता है जी? एडसॉर्प्शन। एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये सिलिका जेल है, ये सब्सटेंस क्या है जी? सिलिका जेल। इस सिलिका जेल के सरफेस पे वाटर वेपर अट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया जी? वाटर वेपर अट्रैक्ट हो गया। तो सिलिका जेल एक सब्सटेंस में, वाटर वेपर क्या हुआ? अनदर सब्सटेंस। अब ये वाटर वेपर सिलिका जेल के सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, सिलिका जेल के अंदर इंटर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे? सरफेस पे। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? वो एडसॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एडसॉर्प्शन। तो अभी हमने क्या लिया? सिलिका जेल। सिलिका जेल के सरफेस पे किसको अट्रैक्ट किए थे? वो वाटर वेपर को। किसको अट्रैक्ट किए थे? वाटर वेपर को। अब ये वाटर वेपर सिर्फ और सिर्फ कहाँ? सिलिका जेल के सरफेस पे। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एडसॉर्प्शन। अब सिलिका जेल वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें हम लोग सिलिका जेल को क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट। क्या कहेंगे? एडसॉर्बेंट। अगर कोई पूछे कि एडसॉर्बेंट क्या है, तो दैट सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस। जो अपने सरफेस पे किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट। और यहाँ वाटर वेपर क्या हुआ? अट्रैक्ट हुआ है, इसको कहेंगे वो जी एडसॉर्बेट। क्या कहेंगे? एडसॉर्बेट। अब वो जी एडसॉर्बेंट जो अट्रैक्ट करता है और एडसॉर्बेंट जो अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे बोर्ड, तो बोर्ड हमारा क्या होगा? एडसॉर्बेंट। और इंक क्या होगा वो जी? एडसॉर्बेंट। क्योंकि बोर्ड अट्रैक्ट करता है और इंक क्या करता है? अट्रैक्ट होता है। आपसे कोई पूछे कि एडसॉर्बेंट किसको कहेंगे? एडसॉर्बेंट किसको कहेंगे? तो क्या कहिएगा कि दैट substance which attract the particles of another substance, which attract the particles of another substance on their surface is known as एडसॉर्बेंट। जो अपने सरफेस पे किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट कहते हैं। जनरली solid and liquid substances are behave as adsorbent। बुझिए, जनरली सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ही किसकी तरह बिहेव करते हैं? एडसॉर्बेंट की तरह। गैस सब्सटेंस कभी भी एडसॉर्बेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गैस सब्सटेंस के सरफेस नहीं होते। सरफेस सिर्फ किसको होंगे? तो सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस को। गैस का सरफेस नहीं होता, इसलिए ये कभी भी एडसॉर्बेंट नहीं होगा। तो कोई पूछे एडसॉर्बेंट क्या है, तो क्या कहिएगा? जो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने पर सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? एडसॉर्बेंट। अब क्या है वो जी? एडसॉर्बेंट। क्या है? एडसॉर्बेंट। कोई पूछे कि एडसॉर्बेंट क्या है, तो क्या कहिएगा कि दैट सब्सटेंस which attract the surface of which attract on the surface
of adsorbent is known as adsorbent, जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। अब होगा यहाँ सिलिका जेल क्या होगा, एडजॉर्बेंट, वाटर वेपर क्या हो जाएगा वो जी, एडजॉर्बेंट। उसी तरह रॉड पाइप क्या होगा वो जी, एडजॉर्बेंट, और पेंट क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट। अब इसी में एक टॉपिक आता है वो जी एब्जॉर्प्शन। एक टॉपिक क्या आता है, अब एक टॉपिक क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। वो जी एडजॉर्प्शन अलग है और एब्जॉर्प्शन अलग है। एब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या हुआ कि एकोमोडेशन एंड attraction of particles of a substance on substance in the bulk of another substance is known as absorption। वो जी एब्जॉर्प्शन में क्या था, सिर्फ सरफेस पे अट्रैक्ट होते थे, बट एब्जॉर्प्शन में वो जी बल्क, कहाँ अट्रैक्ट होंगे, बल्क मतलब अंदर वाले पोर्शन में भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को अपने सरफेस के साथ साथ कहाँ वो जी इंसर्ट कर देता है, तो अपने बल्क में, इट मीन्स कि अपने अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा वो जी, एब्जॉर्प्शन। ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर के कंसल्ट में आए, जैसे ही इसके कनेक्ट में आएगा ये कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को अपने अंदर तक क्या कर देगा, इंटर्ड कर देगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे आप एक एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, पहले जो हम लोग जिस चौक से लिखते थे उस चौक को अगर इंक में डाल दें, उस चौक को कहाँ डाल दें, इंक में, तो वो चौक इंक के पार्टिकल को अपने अंदर तक क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। वो चौक इंक के पार्टिकल को अपने अंदर तक क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझे, तो जैसे आप स्पंज खाते हैं, स्पंज में शुगर पार्टिकल स्पंज के अंदर तक फैला होता है। शुगर पार्टिकल क्या होता है, स्पंज के अंदर तक फैला होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो जिस किसी भी प्रोसेस में पार्टिकल्स सब्सटेंस के अंदर बल्क तक फैला हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। और सिर्फ सरफेस पे फैला हो तो वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। वो जी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को ऐड कर दे तो वो प्रोसेस कहलाता है सॉर्प्शन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एडजॉर्प्शन भी होगा और साथ में क्या होगा वो जी, एब्जॉर्प्शन भी, और साथ में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी। अब वो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी कि पार्टिकल सरफेस पे भी हो और बल्क में भी हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन होने का क्या रीजन है, द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है।